So GDOI is turned on. Security Association key encryption key was updated. Security Association traffic encryption key was updated. Group get VPN transition to unicast rekey. इसने keys receive की हैं. And registration to this server is complete. Successful installation of policies. यहाँ देखते हैं कि member आ गया. So we have got one member who is 62111. वो हमारे साथ रजिस्टर हो चुका है. राउटर 2 में शो क्रिप्टो GDOI देखने पर आपको ये पता चलता है कि आप इस सर्वर के साथ रजिस्टर्ड हैं और आपको जो पॉलिसीज मिली हैं वो ESP-AES और ESP-SHA की मिली है. और जो फेज 1 है आपका वो 3DES यूज़ कर रहे हैं की इंक्रिप्शन की के हवाले से, क्योंकि उसके लिए वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है. और ये जो ACL है ये डाउनलोड हुई है की सर्वर से, जिसकी बिहाफ पर ट्रैफिक को इंक्रिप्ट किया जा रहा है. अब क्योंकि इस सर्वर के अंदर तो इस ग्रुप मेंबर के अंदर तो ये चीज़ कन्फिगर हो गई है IPsec की, तो हम इससे पिंग करते हैं. तो ये अब ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके भेज रहा है 3 के पास अपने सोर्स IP से, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही. राउटर 3 इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. फिलहाल अगर राउटर 3 की बात की जाए तो वो राउटर 4 के साथ कम्युनिकेट कर सक रहा है, क्योंकि उनके यहाँ भी इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं हुई. So let's configure group membership on router 3 as well. और इधर हम देखते हैं कि ग्रुप मेंबर्स बढ़ गए. So we have 62111, 63111, 64111. So we have 3 group members registered. अब पिंग करते हैं. We are able to ping. So this is that simple. इसमें ये जो ट्रैफिक जा रही है ये encrypted जा रही है. You can see that it is being encrypted. और हर राउटर को जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है वो प्री बिल्ट मिली है की सर्वर से. तो शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, तो आप देख रहे हैं एक IPsec की ऐसे R2 में पंच हुई हुई है. और ये जो IPsec की सिक्योरिटी एसोसिएशन है इनबाउंड, ये हम राउटर 3 पर हैं. इसके पास एक इनबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन है. ये हम राउटर 2 पर हैं. इसके पास भी एक इनबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन है. सो 2295445 2295445. सो एक ही सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है. इट्स नॉट डिफरेंट, एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज ये जो है ये जनरेट हुआ है की सर्वर पर और वहां से इनमें सिर्फ पुश हुआ है. So you see it is same on this as well. और जो R1 है उसका डेटा प्लेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. दैट इज जस्ट अ सिग्नलिंग टर्मिनल. उसका काम कीज और सिक्योरिटी एसोसिएशंस एग्री कराना है और हर वक्फे के बाद उसको चेंज कराना है. अब हम R3 से अगर R4 को पिंग करें तो ये भी एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है.
एक और चीज़ ये आप गौर कीजिए यहाँ पे कि आपको जो इन यूज सेटिंग्स हैं वो टनल नज़र आ रही हैं, यानी ESP का टनल मोड चल रहा है, बज़ाहिर ये दिख रहा है। तो अगर ये ESP का टनल मोड है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर ये प्राइवेट आईपीज़ को तो नहीं यूज़ कर रहा, फिर ये आउटर हेडर में पब्लिक आईपीज़ को यूज़ कर रहा है। तो अगर हम ISP में से रूट्स निकाल लें तो क्या ये VPN फिर भी काम करेगा? देख लेते हैं। हमारे जो रूट्स हैं let's stop it for a while. ये रूट हमने रिमूव कर दिए and you can see that everything is there. Show crypto engine connection active. आप देखिए encrypt 897 पे खड़े हैं, decrypt 888 पर हैं। अगर हम वन सिंगल पिंग सेंड करें तो एनक्रिप्ट हमारे 898 पे चले गए, डीक्रिप्ट कुछ नहीं हुआ क्योंकि ट्रैफिक वापस आई नहीं। तो इट इज गोइंग थ्रू एन्क्रिप्शन पाथ। गेट VPN इज देयर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको शो कर रहा है कि दिस इज यूजिंग टनल मोड, इट इज नॉट यूजिंग टनल मोड। इन रियलिटी इट इज प्रिजर्विंग योर एक्चुअल पैसेंजर IPs। तो ISP में दोबारा ऐड कर देते हैं रूट्स। So we are able to ping again, and now if you see the encrypt decrypt count is increasing. और यहाँ ISP में भी आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ESP प्रोटोकॉल की ट्रैफिक आ रही है और 3.1 2.1 से कम्युनिकेट कर रहा है। बेशक वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है लेकिन वो गुजर रही यहाँ पे एज एक्सपोज्ड IPs है, एज इंटरनल IPs है। सो शो एक्सेस लिस्ट DPV4 तो आप देखिए ESP के पैकेट्स पहले 1801 थे और अब ESP के पैकेट्स जो हैं वो 1806 हो गए। तो हमने ये जब पैकेट्स पास ऑन किए हैं they added to this counter. So this is ESP's traffic, but still coming with your private IPs as source and destination. I hope it makes sense to you. कोई question यहाँ तक? Okay. Next is the configuration of cooperative server, which is for key server redundancy. और cooperative server की configuration में जो first step आ रहा है वो ये है कि we have to export the keys from key server 1 and we have to import them in key server 2. तो कमांड क्या कह रही है? क्रिप्टो की एक्सपोर्ट RSA, दिस इज द नेम ऑफ योर की विच यू जनरेटेड प्रीवियसली। हमें वो की PEM फॉर्मेट में चाहिए और हमें वो टर्मिनल पर ही दे दीजिए, यानी जो हमारी CLI है इसी पर ही हमें अपनी प्राइवेट पब्लिक की दिखा दें और उसको आपने एनक्रिप्ट करना है 3 के साथ ताकि वो रीडेबल ना रहे, रीडेबल फॉर्म में ना हो। उसको फर्दर एनक्रिप्ट कर दें और
पास फ्रेज इज द स्ट्रिंग जिसकी बेस पर इंपोर्ट करते वक्त आप उसको डिक्रिप्ट करेंगे। सो दिस कैन बी सिस्को 123 सिस्को 123, इट मस्ट मैच। तो ये उसको डिक्रिप्ट करेगा की को, ताकि वो किसी के लिए रीडेबल ना रहे। तो एक जगह से हम एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी जगह पर हम उस की को इंपोर्ट करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू एनेबल की सर्वर रिडंडेंसी। तो इस स्टेप को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम अपना जो सेकंड की सर्वर है वो इसको बनाएंगे। तो हम इसके अंदर से कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर देते हैं। So this router is no more a get VPN group member. ओके, अब हमें यहाँ से की एक्सपोर्ट करनी है और वहाँ पे हमें की इंपोर्ट करनी है। सो क्रिप्टो की एक्सपोर्ट पहले हम देख लेते हैं। हमने अपनी की का जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में नाम रखा था, दैट वाज गेट VPN KP। सो क्रिप्टो की एक्सपोर्ट RSA, यहाँ पे गेट VPN KP PEM हमें ये टर्मिनल पर चाहिए और इसको हम 3 से इंक्रिप्ट कर रहे हैं और इसका पास फ्रेज हम रख रहे हैं सिस्को 123 लेट से। एज वी एंटर दिस, हमें यहाँ पे की सर्वर ने एक्सपोज कर दी है अपनी पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की। ये टर्मिनल लिखने की वजह से हमें यहीं पर मिल गई है। अदरवाइज इसके और भी तरीके हैं, आप इसको किसी फाइल में एक्सपोर्ट करके इसको TFTP के जरिए भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको 3 से इंक्रिप्ट किया हुआ है, तो ये एक्चुअली रीडेबल नहीं है कि ये क्या है। R2 में आते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे क्रिप्टो की इंपोर्ट RSA की का वही नाम लेके आते हैं। ये हम पूरी लाइन ले लेते हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट की जगह हमें इंपोर्ट लिखना है। अब वो कह रहा है कि आप अपनी पब्लिक की को यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो हम यहाँ से अपनी पब्लिक की लेते हैं। ये जहाँ बिगिन और एंड लिखा होता है ये पूरा आपने शामिल करना है अंदर। सो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ब्लैंक एंटर प्रेस कर देंगे तो वो आपसे प्राइवेट की का तकाजा कर रहा है कि अब आप प्राइवेट की पेयर दीजिए। सो हम यहाँ आते हैं, प्राइवेट की पेयर बिगिन से एंड तक पूरा कंटेंट आप उठाएंगे, ये यहाँ पेस्ट करेंगे, एक एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ क्विट लिख देंगे। सो test signatures key pair import failed, we need to do it again. Crypto key import RSA और नाम हमने रखा है get VPN key pair PEM terminal 3 Cisco 123।
we give it public key. यहाँ पे हम quit भी लिख सकते हैं. It will ask for the private key. Okay, so let me check if the previous keys are disturbing this process.